नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी के स्वस्थ और मंगल में होने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हम हमारी जो लग्न कुंडली होती है यानी कि जन्म कुंडली, उसके अंदर लग्न में अगर सूर्य हमारे दूसरे भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में, यानी कि ये लग्न है हमारा, और दूसरे भाव में हमारे सूर्य बैठा हुआ है कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो उसके हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे वो आज हम बताना चाहते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हमारी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य होता है तो दूसरा भाव क्या होता है हमारा? दूसरा भाव होता है हमारे धन का, कुटुंब का, हमारी वाणी का, ठीक है, और हमारे संचित धन का, यानी कि हमारे पास जो बैंक बैलेंस होता है या हमारे घर में जो हमारी जेब में पैसे होते हैं, घर में पैसे होते हैं, उसके विषय में उसका होता है दूसरा भाव। जब दूसरे भाव में हमारे सूर्य बैठ जाता है तो हमारे को भौतिक सुख संपत्ति में जो है वृद्धि होती है। यानी कि जब हमारे पास धन होगा तो सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, ठीक है। धन की प्राप्ति जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर से संभव हो सकती है। यानी कि इन सारी चीजों से धन हमारे पास में आ सकता है। इस समय सामाजिक स्तर पर बढ़ोतरी होती है। यानी कि जब हमारे पास धन आता है तो समाज में भी हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि गरीब लोगों को इतनी मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती इस समाज में। इसलिए जब धन आएगा तो सामाजिक तौर पे भी हमारी मान सम्मान बढ़ेगा। रोमांस, कला, अभिनय, प्रदर्शन, वीडियोग्राफी पर रुपया खर्च होता है। जब धन आएगा तो इन चीजों पे हमारा रुपया खर्च होगा। रोमांस भी करेंगे हम, कला भी कहीं पे कुछ मतलब होगी तो, या अभिनय प्रदर्शन करना होगा, वीडियोग्राफी वगैरह, इन सब चीजों पे पैसे खर्च होंगे हमारे। अच्छा, आइए एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि जो दूसरा भाव है हमारी वाणी का होता है। तो जब दूसरे भाव में सूर्य बैठा होगा तो हमारी वाणी जो है ना, बहुत मतलब जैसे एक वाणी में एक तेज सा होता है। यानी कि सूर्य एक प्रकाश है और उससे हमें गर्मी भी प्राप्त होती है। तो वाणी के भाव में गर्मी आ जाएगी। यानी कि जब आप किसी से कोई बात करोगे या कहीं पे आप बात कर रहे हो, या 4 जने 10 जने कहीं बैठे हुए हैं और उसको उस सभा के बीच में आप बात कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपको ये कह देगा, अरे यार थोड़ा सा धीरे बोलो, बहुत तेज बोलते हो। यानी कि उग्रता और वाणी में बहुत तेजी सी आ जाएगी। अच्छा, दूसरा भाव जो है कुटुंब का होता है। तो हमारे कुटुंब में भी जो है मतलब थोड़ी अशांति सी रहती है। दूसरे भाव में अगर सूर्य होगा तो हमारे कुटुंब में अशांति बनी रहेगी। मतलब जो हमारे आसपास के रिश्तेदार हैं, जैसे चाचा ताऊ हैं, या हमारे बाबा दादा, ये सब हैं, तो थोड़ी अशांति सी बनी रहेगी। और दूसरे भाव में, दूसरा भाव हमारा धन का भी है। तो धन जो है हम अपने, जो हमारे अपने खुद के जो रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर हम धन खर्च करेंगे, उनकी सहायता भी करेंगे उस धन से, लेकिन उसके बदले में हमारे को उतना वो प्राप्त नहीं होगा। यानी कि वो लोग ये कहेंगे कि भाई आपने अपनी इच्छा से ही तो धन खर्च करा, हमने कोई आपसे सहायता थोड़ी ना मांगी थी। लेकिन आप अगर एक मदद के रूप में कर देंगे और उससे कोई ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को पलट के मदद मिलेगी, या दोस्ती के उससे कर देंगे, मतलब उनको कुटुंब वालों पे धन खर्च, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर आपको कोई ऐसा वो नहीं होगा। अच्छा, ये अगर मेष राशि में अगर ये लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है और दूसरे भाव में सूर्य है, ठीक है, तो क्या फल मिलेगा ये बताते हैं। धन की प्राप्ति होगी। यानी कि 1 नंबर अगर लिखा हुआ है और दूसरे नंबर में सूर्य लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है लग्न कुंडली में आपके, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, ठीक है। और वृषभ, अगर 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है, तो सुख में वृद्धि होगी। यानी सुख साधनों में, आपके सुख में बढ़ोतरी होगी अगर 2 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य दूसरे नंबर पे है।
अगर लग्न कुंडली में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि है और दूसरे नंबर में सूर्य बैठा हुआ है उसके, तो हमारे को पराक्रम में वृद्धि होगी हमारे, यानी कि हमारा पराक्रम बढ़ेगा। अगर दूसरे 3 नंबर मिथुन राशि में, अगर मिथुन लग्न में अगर जो है दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो हमारे पराक्रम में वृद्धि होगी। और अगर यहाँ पे 4 नंबर लिख दिया जाए, लग्न में 4 नंबर अगर हो और सूर्य दूसरे भाव में बैठा हो, तो राज्य की कृपा से धन में वृद्धि होगी। ठीक है, राज्य मतलब जो जहाँ पे हम जिस शहर में, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उन लोगों से हमको धन की प्राप्ति होगी। हम ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि हमारे को उनसे धन मिलेगा। और अगर हमारे लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि सिंह लगन है, और दूसरे नंबर में सूर्य लिखा हुआ है, दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो हमारे को बुद्धि से धन की प्राप्ति होगी। यानी कि हम बुद्धि से ऐसा कोई कार्य करेंगे अपनी कि हमारे को धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, कन्या लग्न है, तो हमारे को हानि होगी धन की। कन्या लग्न अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा। फिर उस समय सूर्य अगर बैठा हो, तुला राशि में सूर्य बैठा होगा, तो हमारे को धन की हानि होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तुला लग्न है, तुला लग्न में लाभ होगा धन का, तो 8 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तुला लग्न 7 नंबर तुला लग्न, दूसरे नंबर में सूर्य बैठा होगा वृश्चिक राशि का धन के भाव में, तो हमारे को लाभ मिलेगा धन का। ठीक है, अगर लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है हमारे, यानी कि वृश्चिक लग्न है, 8 नंबर लिखा हुआ है, तो राज्य से सम्मान और यश मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा, और दूसरे नंबर में 9 नंबर धनु राशि में सूर्य बैठा हुआ होगा बृहस्पति की राशि में, तो हमारे को यहाँ पे राज्य से सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। यानी कि हम ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे कि दुनिया समाज के जो लोग हैं वो हमारा सम्मान भी करें और हमारे को यश की प्राप्ति भी हो। और अगर लग्न में हमारे यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यानी कि धनु लग्न है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा। लग्न कुंडली में 9 नंबर लिखा है, धनु लग्न है, और दूसरे भाव में सूर्य बैठा है मकर राशि का होके, तो हमारे भाग्य में वृद्धि होगी, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी यहाँ पे। अगर धनु लग्न है तो हमारा भाग्य अच्छा बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर लग्न की कुंडली है, और 11 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य जहां बैठा हुआ है दूसरे नंबर पे, तो 10 नंबर यानी मकर लग्न की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में होगा, तो हमारे को कष्ट की अनुभूति रहेगी। मतलब कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा हमारे साथ में जो कष्ट की अनुभूति हमारे को मिलेगी। और अगर 11 नंबर लिखा है लग्न में, ठीक है, तो कुंभ लग्न हो जाएगा। कुंभ लग्न होगा तो दूसरे नंबर में सूर्य होगा यहाँ पे मीन राशि का सूर्य। तो किसी प्रकार का अगर हमने कोई समझौता कर रखा है और सूर्य की 6 वर्ष की महादशा आ गई, तो वो समझौता भंग हो जाएगा हमारा उससे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन लग्न की कुंडली है, और सूर्य बैठा हुआ है 1 तुला राशि, यानी कि अगर मीन लग्न की कुंडली है और सूर्य यहाँ पे 1 नंबर में इस राशि में सूर्य आ गया दूसरे नंबर पे, तो रोगों की वृद्धि करेगा हमारे। यानी कि मीन लगन वालों के 2 नंबर में अगर सूर्य बैठा है तो वो रोगों की वृद्धि कर देगा, तरह तरह के रोग हो जाएंगे उसको मुंह में। यानी कि जैसे कई बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, या किसी को दांतों का रोग हो जाता है, पायरिया वगैरह, उस किस्म की उस तरह की बीमारी हो सकती है उसको। ठीक है, अब हमारा विषय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।